ऐसे अलग कर दो बहू को, लोग कितनी बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे कि सास ने बहू को आते ही अलग कर दिया। कितनी थू थू होगी। बोलो तो आराम से कह दिया कि मुझे अलग होना है। अब मैं क्या करूं? ये क्या समदन जी की कॉल? सब ठीक हो बस? हेलो समदन जी, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? जी जी, यहाँ पर तो सब ठीक है, शुक्र है। आप बताइए वहाँ क्या चल रहा है और घर में सब ठीक है ना? मेरी बेटी से मेरी बात हुई थी, उसने कोई आपसे बात की है क्या? समदन जी, आपको पता है इस बारे में? हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी। मैंने इसे कहा था कि अलग हो जाए, अच्छा है ना? क्या आपने कहा था अलग हो जाए? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो सोचा था आपसे कहूंगी कि अपनी बेटी को समझाए कि अलग होने की बातें ना करे। देखिए समदन जी, इस तरह गुस्सा मत हो, पहले मेरी बात तो सुन ले। अरे आपको नहीं पता मेरा प्लान क्या है, जरा मेरा प्लान तो सुनिए। ओह अच्छा, प्लान तो अच्छा है वैसे। समदन जी, मेरी बेटी बुरी नहीं है, अरे दिल की बहुत अच्छी है, बस उसे ना जरा समझ नहीं है, लावाली सी है। उसे पता ही नहीं कि आपसे सास तो किस्मत वाले की मिलती है, तो प्लीज उसे दरगुजर कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने कब कहा है कि बहुत बुरी है। उसका दिल अच्छा है, लेकिन कुछ हरकतें ऐसे कर जाती है कि लावाली और बचपन उसका खत्म ही नहीं हो रहा। आप सही कह रही हैं, यही काम करना पड़ेगा। मैं करती हूँ अभी से बात। ठीक है, मैं रखती हूँ आप कॉल। बहू बहू। जी मम्मी जी बोलिए, फिर क्या सोचा है क्या आपने? सच कहो ना बहू, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इस घर से अलग हो, लेकिन अब क्या कर सकती है, ये तेरी ख्वाहिश है तो मुझे भी तो एहतराम करना चाहिए ना। हो जा तू इस घर से अलग, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे मैं चाहती हूँ कि तू इस घर से अलग ना हो, बस अपना चूल्हा अलग कर ले। अरे अगर तू बाहर जाएगी, किराए पे रहेगी, तो 2-4 बातें तुझे सुनाएंगे, 2-4 मुझे बनाएंगी, ऐसे खानदान की बेइज्जती होगी। तो अच्छा है ना कि घर में अलग हो जा। ये क्या कह रही मम्मी जी आप? मैं इस घर में अलग हो जाऊं? वो कैसे? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर में मैं अलग कैसे हो सकती हूँ। मेरा मतलब ये है कि आज से सिर्फ तुम अपना काम करना, हमारा कोई काम ना करना। अपने काम में खुद कर लूंगी, और किचन भी हम लोग मिलके एक ही यूज करेंगे। बस तुम अपना खाना बनाना और चली जाना। ऐसा करो, अभी रेहान को कॉल करो और अपना राशन मंगवा लो। तुम अपना राशन यूज करना, हम अपना। जब तुम खाना बना लिया करोगे तो मुझे आवाज दे देना, मैं अपना और तुम्हारे ससुर जी का खाना बना लिया करूंगी, और मैं तुम्हें कभी कोई काम नहीं बोलूंगी। बहू तुम्हारी जैसे मर्जी हो, तुम वैसे जिंदगी जियो, मैं कभी कोई रोका टोकी और तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अरे वाह, वैसे सासू मैंने क्या सोचे, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया ही नहीं था। अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मुझे किराया भी देना पड़ेगा, इस तरह किराया भी बच जाएगा और मुझे किसी का काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो बेस्ट हो गया। फिर सासू माँ ठीक है, मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, आपने मुझे कभी कोई काम नहीं बोलना, मंजूर है ना? ये ना कि बाद में शिकायतें करती फिरे कि बहू तो मेरा कोई काम करती ही नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार याद रखना, हम जो घर में अलग अलग रहेंगे ना, ये किसी को पता नहीं चल चाहिए, ना रिश्तेदारों को और ना आस पास को, ठीक है? अब जाए मम्मी, आप जाके कमरे में रेस्ट कीजिए, मैं तब तक इनसे राशन मंगवा लेती हूँ। मुझे सब पता है कि राशन में क्या क्या आता है। अभी मंगवाती हूँ अपना राशन, और आपने जो भी अपना काम करना करे, मैं तो अपने काम करती हूँ अब। और थैंक यू मम्मी जी कि आपने आखिरकार मेरी बात मान ली और मुझे अलग कर दिया। हाय, ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मैं इस कैद से आजाद होगी, जैसे कोई पंछी हवा में उड़ रहा हो। इतनी खुशी मुझे मिल रही है ना, अब कोई रोक टोक नहीं, किसी की कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना कोई पाबंदी। ऐसा करते हैं, जल्द से पहले राशन मंगवा लेती हूँ, फिर मुझे खाना भी तो बनाना है ना शाम को। हेलो सुनिए, मुझे ना किचन का कुछ सामान चाहिए, तो जरा वो भेज दीजिएगा। हाँ लिखिए, लाल मिर्च का पैकेट, धनिया का पैकेट, और हल्दी, आलू, पालक, प्याज भी चाहिए होंगे, और टमाटर, सब्ज मिर्चें। आई थिंक इतना ही ठीक है, और कुछ रहता तो नहीं है, अगर रह गया ना बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें मंगवा ली हैं। और हाँ, आटे का भी ले आना पैकेट, और जल्दी भेजिएगा, मैंने खाना बनाना है। ठीक है, भेज देता हूँ। आप बैगा मत, थोड़ी देर में किचन का सामान आ जाएगा, और मैं इतना मजे का खाना बनाऊंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, ये सासू माँ क्या समझ रही थी कि उनके घर में कुछ कर नहीं सकती अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो? आप बैगा सा जिंदगी का मजा। पहले मुझे इतने काम करने पड़ते थे, अब तो मुझे काम ही नहीं करने पड़ेंगे, बस अपने काम की और बैठ की। बेशक मैं फिर फोन यूज करूँ या कुछ भी करूँ। ओहो, इतनी बड़ी खुशखबरी, सबसे पहले अपनी मम्मी को तो बता दूं। मैं तो भूल ही गई थी, अभी कॉल करती हूँ मम्मी को। हेलो मम्मी, आपको पता है मेरी सास ने मुझे आखिरकार अलग कर दिया। मैंने सोचा इतनी बड़ी न्यूज़ सबसे पहले आपको बता दूं। अब
सामान भी मंगवा लिया है। अब सिर्फ अपना अपना काम और अपना अपना खाना बनेगा। मुझे लगता है राशन आ गया है। मैं बाद में बात करती हूँ मम्मी आपसे, ठीक है? ये क्या, मैंने सारा सामान तो मंगवा लिया, लेकिन घी और ऑयल तो मंगवाया नहीं। उसके बगैर भला खाना कैसे बनेगा? मेरा भी दिमाग देखो कितना पागल हो रखा है। चलो कोई ना, दोबारा कॉल करके कह देती हूँ। अब घी तो मंगवाना है ना, अब जरूरी भी है। सुनिए, मुझे तो याद नहीं रहा कि घी भी लेकर आया था। अब उसके बिना कैसे खाना बनेगा? अब आप खुद ही सोचिए ना, जरा घी के एक पैकेट तो भिजवा दीजिए। हाँ मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैं कबूल तो कर रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं याद रहा था ना। हाँ ठीक है, तुम्हारी मीटिंग है, किसी से कह के भिजवा दो, कुछ भी करो। अब घर में सामान भी तो चाहिए ना, खाना नहीं खाना क्या? जल्दी भिजवा दो बस किसी तरह। फाइनली सारी चीजें पूरी होगी, अब तो घी भी आ गए। अब जैसे खाना बनाती हूँ। लो जी, अब तो हद भी होगी, नमक भी भूल गई। बिना नमक के खाना कैसे लगेगा? ओ ठीक गंदा, उसके बिना तो खाना अच्छा ही लगेगा, और बनेगा भी कैसे? अब नमक का भी कह देती हूँ, हो सकता है दे जाए। सुनो प्लीज गुस्सा मत होना, लेकिन मुझे नमक याद नहीं रहा। प्लीज एक नमक का पैकेट भी भेज दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो पागल नहीं हो गया? मैं यहाँ पर मीटिंग अटेंड करूँ, ऑफिस के काम देखो, या फिर तुम्हारे काम करता रहूँ? दिमाग पागल करके रख दिया है, कभी कोई चीज कभी कोई चीज। तुम्हें कोई भी चीज चाहिए ना, मम्मी से राब्ता करो। और अब मुझे बार बार कॉल करके ना परेशान मत करना, दिमाग खराब लगा रखा है। और हाँ, मुझे याद है, वो जो मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं, उससे मेरे यहाँ तक 2 के प्रेस कर देना, मुझे कल वही पहन के जानी है। जी ठीक है। अच्छा लो जी, इन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि मुझे डांट ही दिया। ना मैंने सुबह से खाना खाया और ना बनाया है, बस इसी चक्कर में लगी हूँ सुबह से। और एक दिन की फरमाइश सुनो, इनकी शर्ट वॉश भी करूँ, प्रेस भी करूँ। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इतनी भूख लगी, मैं तो एक दिन में पागल हो गई और परेशान हो गई। अभी इतनी सफाई भी भरी, इतने काम भरे, मैं क्या कुछ करूंगी? और इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैसे मुझे डांट दिया। और इतनी भी फिक्र नहीं, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। पहले ठीक था, मम्मी जी सारा राशन का सामान ले आती थी, मुझे तो पता ही नहीं क्या चीजें लेनी है क्या नहीं। कभी कुछ रह कभी कुछ, चीजें पूरी होंगी तो खाना बनेगा ना। और तब तक क्या मैं भूखी रहूं? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी मम्मी जी से लगोगे? पता नहीं, अभी तो मुझे इतना पता है मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं पता। आज तो मैं थक गई, ऊपर से भूखे पेट, इतने काम किए, पहले इतने कपड़े धोए, फिर उसको सूखने डालने गई, फिर लेकर आई, फिर तय लगाए, वो भी भूखे पेट। अब तो मुझे रोना आ रहा है। मम्मी जी के साथ कम से कम ऐसा तो रहते थे ना, मिलजुल के सारे काम हो जाते थे। मैं बस फैलाने जाती थी, मम्मी जी कपड़े धो देती थी, और तो तय भी वही लगा देती थी बैठे बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलती कर दी मम्मी जी से लगोकर? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा कोई ना कोई गलती काम हो जाता है। अब ना इसका हल तो मेरी मम्मी के पास ही होगा, उन्हें कॉल करके देखती हूँ। हेलो मम्मी, मैं तो परेशान हो गई। मैं तो सोचा था अलग रहूंगी तो मजे करूंगी, मेरी लाइफ में तो बस मजे होंगे, सोती रहूंगी, मोबाइल यूज करूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, काम कर करके मेरी कमर दुखना शुरू हो गई है। अरे ये क्या, तू इतनी परेशान क्यों है? अब तुझे क्या हो गया? अब कौन सा घर में कोई काम है? तूने सिर्फ अपने काम करने, समझन जी के कोई काम करने भी नहीं तूने। पर मम्मी आप नहीं ना समझ रही, मुझे नहीं ना पता क्या हो रहा है, आपको नहीं पता मैं राशन क्या मंगाऊं? जब भी मंगाते कुछ ना कुछ रह जाते हैं, मुझे उन चीजों का नहीं पता, ऊपर से इतने काम। पहले तो हम लोग मिलजुल के सब कर लेते थे, राशन भी मम्मी जी मंगवाती थी, मुझे कभी इस चीज की टेंशन नहीं होती थी। और अब मैं क्या मंगाऊं, कैसे मंगाऊं? पागल हो रही हूँ मैं। और आपको पता है मैंने कभी सब्जी भी नहीं बनाई थी, सारी सब्जी मम्मी बनाती थी, मैं बस पका लेती थी। पहले तो मेरी सास कपड़े धोती थी और मुझे फील ही नहीं होता था, लेकिन आज जब मैंने अपने हाथों से कपड़े धोए ना, मेरे हाथ दुख गए। पता है कितना मुश्किल काम है। मम्मी मैं तो थक गई हूँ, और फिर मैं पिला कर भी आई और प्रेस भी किए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अलग होने के बाद मेरा काम डबल हो गया। पहले पता है मुझे पता ही नहीं चलता था कैसे घर के सारे काम खत्म हो जाते थे। जब मैं और मम्मी जी इकट्ठे रहते थे ना, तो इस टाइम तक तो मैं 2 टाइम खाना खा लेती थी, और अब कमरे में बैठ के रेस्ट कर रही होती। लेकिन अब देखिए सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूखे पेट हूँ, और अभी इतने काम पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज काम फैल ही गई, समेटी जा ही नहीं रही। अभी मेरा किचन भी साफ होने वाला पड़ा, इतने बर्तन और देखिए। अभी मैंने अपने रूम की सफाई करनी है, और न जाने क्या क्या काम करने, इनके भी सारे कपड़े प्रेस करके रखने हैं। मैं तो पागल हो जाऊंगी मम्मी इस तरह। मम्मी मुझे तो लग रहा है मैंने गलती कर दी है, अलग होकर आप भी कुछ
करूंगी। जी मम्मी जी बोलिए। ये ले बहू, ऐसा कर, पहले कुछ खा ले। मम्मी जी खाना वो भी मेरे लिए? अरे हाँ बहू, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं ना, ये ले पकड़ ले खाना। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी आप कितनी अच्छी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी जो मैं आपसे अलग होगी। मुझे ससुराल में सास की अहमियत पता चल गई। मैंने सिर्फ आज का दिन अलग गुजारे और मुझे लग पता गया। मैं सुबह से भूखी थी, मुझे इतनी भूख लगी थी, आपका शुक्रिया। आपको पता है मम्मी जी, जब मैं आपके साथ थी ना, मुझे पता ही नहीं चला कि आपकी क्या अहमियत है। मुझे लगा मैं इतने काम क्यों करूं। अरे मुझे आप बोझ लगी थी, सॉरी मम्मी। जबकि शायद असल में मैं ही कुछ नहीं करती थी, पर मुझे समझ आ गई सास के बिना ससुराल कुछ नहीं होता। मैं ही पागल हो जाऊंगी, मुझसे अकेले नहीं हैंडल होगा। प्लीज मम्मी, मुझे अलग नहीं होना। अरे बहू पहले रोना तो बंद कर, देख क्या हालत बना ली तूने एक दिन में अपनी। बहू तेरी कोई गलती नहीं, अक्सर इस उम्र में ऐसी नादानियां हो जाती हैं। और मैं तो समझदार ना, तो तुम्हें इतनी बड़ी नादानी कैसे करने देती बता। मैंने तो दुनिया देख रखी है। ये जो सास ससुर से अलग रहने की बातें होती है ना, ये बस देखने और सुनने में अच्छी लगती हैं। रियलिटी में अक्सर ये गलत साबित होती हैं। जब हमारी नई शादी होती है, हम सोचते हैं कि हम लोग सास ससुर से अलग रहेंगे तो मजे करेंगे, अरे आराम से जहाँ मर्जी जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। अक्सर शादी के बाद ये लड़कियां सोचती हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्ट होती है। जब हम लोग सास ससुर के साथ रहते हैं, यानी कि मिलजुल के, तो काम का पता नहीं चलता, क्योंकि काम आधे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना। और जब हम लोग अलग होते हैं तो सारे कामों का बोझ हम पर आ जाते हैं। फिर वो घर को देखना, हर चीज को मैनेज करना एक अकेली बहू के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह होती है कि जो नए जोड़े होते हैं ना, बस अलग तो हो जाते हैं मजे में कि अलग होंगे अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में उनकी लड़ाइयाँ होती है चिक चिक, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है ना, तो रोज रोज की थकान, फिर वो एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं और फिर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। काम के बोझ की वजह से लड़की भी अपने बच्चों को भी सही से टाइम दे पाती। चिक चिक और मूड खराब होना, ये सब आम होता है, क्योंकि पहले आदत नहीं होती ना काम करने की इतनी, और जब अलहदा हो जाए तब इतना काम करना पड़ता है। बेटा जो खुशी मिलकर रहने में ना, वो अलग रहने में कभी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी होगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि बहू ही गलत होती है, अरे सास की भी गलती होती है कहीं ना कहीं, मेरी भी गलती है। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था कि अभी तुम्हारी नई नई शादी है, तुम्हें काम करने की आदत थी। जब भी तुम थोड़े फौरन बैठती, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम कह देती। नहीं मम्मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरी भी गलती है। मैं जानती हूँ जब लड़की की नई नई शादी होती है उसे कोई समझ आते ही नहीं, क्योंकि उसके लिए नया माहौल, नए लोग होते हैं। सासों को भी चाहिए थोड़ा टाइम दे, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग बस कहते हैं और सोचते हैं कि हम बहू को जो भी काम की वो परफेक्ट और फौरन हो जाए, जबकि वो कामों की आदि तो होती नहीं। जब बहू के मन में आता है कि मैं अलग हो जाऊँ, इसमें कहीं ना कहीं गलती ससुराल वालों की होती है। आइंदा के बाद हम लोग मिलजुल के रहेंगे। लेकिन तुझे एक बात कहूँ बहू, तुझे पता है ये आइडिया तेरी मम्मी जी का था। क्या मम्मी जी का? सच कहूँ ना, समदन जी बहुत अच्छी है। अगर वो चाहती और जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, वो तुम्हें भड़का सकती थी मेरे खिलाफ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सीधे मुझे कॉल की और मुझे बताया कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, और तो और मुझे एक आइडिया भी दिया कि कैसे मैं तुझे अलग बाहर न जाने दूं, बल्कि घर में अलग कर दूं, ताकि तेरी भी जिंदगी ना खराब हो जाए। इस सच को ना, मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी है कि माँ ने बेटी का घर खराब कर दिया, उसने उसको समझाने की बजाय उल्टा भड़का दिया, और ऐसा बहुत होता है। लेकिन तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे लगता है माओ को चाहिए कि अपनी बेटी को भी समझे और समझाए, ना कि ससुराल के खिलाफ करती रही। जो लोग कहते हैं कि जब देखो बहू अपनी माँ से बातें करती रहते, अरे क्यों ना करे, वो उनके साथ 20-22 साल गुजार के आते, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो जब देखो उनके साथ रहती है, उठती है, बैठती है, तो वो जब ससुराल में नहीं आएगी, उससे अपनी माँ से बातें शेयर करनी है ना। लेकिन फिर माँ का काम होता है उसे समझाए, ना कि उल्टा भड़काए। बस एक बात याद रखना, ना हर जगह सास गलत होती और ना बहू। मुझे लगता है मिलजुल कर दोनों काम खराब कर देती हैं बहुत। थैंक यू मम्मी जी, मुझे समझ आ गई है। पता है मुझे मम्मी ने भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझी नहीं, बस मेरी जिद थी, मैंने अलग होना है। लेकिन आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा, हम लोग मिलजुल के पहले की तरह रहेंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छा। चलो बहू खाना भी खा लो, ठंडा हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।